जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो का आज निधन हो गया। राज्य सरकार ने मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर उनके सम्मान में 7 और 8 अप्रैल को राजकीय शोक घोषित किया है। जिन भवनों में नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वहां ध्वज यानी तिरंगा झुका रहेगा। आज सभी कार्यालयों को बंद रखने की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही आज शाम 4 बजे हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, लेकिन जगन्नाथ महतो के निधन की वजह से मंत्रिपरिषद की बैठक को भी टाल दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथ महतो का निधन चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में आज सुबह ही हो गया था। जगन्नाथ महतो के निधन पर पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़े मार्मिक अंदाज में जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक बड़ा मार्मिक सा लेख लिखा है और उस लेख के माध्यम से उन्होंने जगन्नाथ महतो को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हेमंत सोरेन ने जो श्रद्धांजलि लिखी है उसका शीर्षक है, नियति को भी टाइगर होने का एहसास कराया। आगे हेमंत सोरेन लिखते हैं, आज सुबह जब राजनीतिक योद्धा और संघर्ष के प्रतीक जगन्नाथ दा के निधन की खबर मिली तो मैं निशब्द होने के साथ मर्माहत हो उठा। जगन्नाथ दा इस सरकार में मंत्री के साथ साथ मेरे बड़े भाई और एक ऐसे अभिभावक की भूमिका में थे जो गलतियां होने पर डांट भी लगा देते थे और कभी पीठ भी थपथपा देते थे। टाइगर के नाम से मशहूर जगन्नाथ दा ने अपने संघर्ष, कर्तव्यनिष्ठा, सादगी और विचारों की स्पष्टता के कारण अपनी खास और अलग पहचान बनाई। निर्धारित लक्ष्य हर हाल में हासिल करने की उनकी जिद से मैंने बहुत कुछ सीखा। कई बार विषम परिस्थितियों में उनके सलाह, विचार और हौसला अफजाई ने हिम्मत दी और लड़ने का जज्बा दिया। जगन्नाथ दा को यूं ही टाइगर नहीं कहा जाता था। कोरोना काल में गंभीर रूप से ग्रसित होने के बावजूद उन्होंने नियति से लंबी लड़ाई लड़ी और जीतकर अपने टाइगर होने को चरितार्थ कर दिखाया। आखिरकार हुआ वही जो नियति को मंजूर था। जगन्नाथ दा जैसे व्यक्तित्व की कमी की भरपाई करना संभव नहीं है। उनकी कमी जीवन भर खलेगी। उनकी शिक्षा, उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा। जगन्नाथ दा ने अपने मंत्रित्व काल के दौरान शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसे झारखंड हरदम याद रखेगा। अलग झारखंड के मुखर योद्धा जगन्नाथ दा की सोच और उनके संकल्पों को पूरा कर उसे साकार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी सरकार एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार उनके सोच और विचार को साकार करने के प्रति तब तक संकल्पित रहेगी जब तक उसे हासिल नहीं कर लिया जाता। अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन जी के निधन के वक्त जिस शून्यता का एहसास हुआ था, उसी शून्यता का एहसास आज हो रहा है। ईश्वर अपने श्री चरणों में दिवंगत आत्मा को स्थान दें और उनके परिवार और समर्थकों को इस दुख में खुद को संभालने का साहस और सामर्थ्य दें, यही प्रार्थना है। जगन्नाथ दा अमर रहेंगे क्योंकि उनके विचार, सिद्धांत और मार्गदर्शन हमारी सरकार और हमारी पार्टी को सदैव दिशा दिखाते रहेंगे। जगन्नाथ दा दिल में थे, दिल में रहेंगे। हम कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते रहेंगे। आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। हर हाल में सोच साकार होगा। तो ये हेमंत सोरेन की श्रद्धांजलि है। का चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया। खबर आग की तरह फैली। सोशल मीडिया और वेब पोर्टलों पर खबर वायरल हो गई। तमाम तरह के मैसेज आने लगे। इसी बीच झारखंड के एक आला अधिकारी का भी मैसेज आया।
इसमें लिखा था कि जगन्नाथ महतो एक जननेता थे। जब एक बड़े ओहदे का ब्यूरोक्रेट ऐसी बात कहे तो इसमें कोई शक शुबा नहीं बच जाता कि जगन्नाथ महतो किस शख्सियत का नाम था। वो इस रुतबे के नेता थे कि पब्लिक ने उन्हें अपनी तरफ से नाम भी दे दिया था। जनता उन्हें टाइगर बुलाती थी, एक ऐसा टाइगर जो हर किसी के लिए सुलभ था। न्याय के लिए जब उन्हें टाइगर की तरह दहाड़ना पड़ता तो वो कभी गुरेज नहीं करते। वहीं किसी की भलाई के लिए जब किसी को प्यार से पुचकारना पड़ता तो इस बात से भी पीछे नहीं हटते थे। पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री बनने तक कभी भी उनके स्वभाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अलग झारखंड की मांग की अगुवाई करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में शामिल विनोद बिहारी महतो के बेहद लाडले हुआ करते थे जगन्नाथ महतो। झारखंड आंदोलन के दौरान कई बार उन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, 10-15 केस हुए, करीब 10 बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। विनोद बिहारी के निधन के बाद जब राजकिशोर महतो गिरिडीह से सांसद बने तो जगन्नाथ ने उनका दामन थामा। दोनों ने मिलकर झारखंड आंदोलन में मुखरता से हिस्सा लिया। राजनीति का ककहरा सीखने के बाद पहली बार जगन्नाथ महतो ने वर्ष 2000 में समता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। चुनाव में हार मिलने के बाद जगन्नाथ महतो की नजदीकी दिशोम गुरु शिबू सोरेन से बढ़ी। शिबू सोरेन तब झारखंड के सबसे ताकतवर कद्दावर नेता थे और तब से जगन्नाथ महतो ने शिबू सोरेन का साथ लास्ट तक, अंतिम समय तक नहीं छोड़ा। 2000 में लालचंद महतो से शिकस्त खाने के बाद 2014 तक लगातार जगन्नाथ महतो जेएमएम के टिकट पर जीतते रहे। 2014 में और 2019 में उन्होंने गिरिडीह से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र पांडे से और दूसरी बार आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी से वे लोकसभा चुनाव हारे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी को हराया और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने। उन्हें शिक्षा और उत्पाद विभाग जैसे बड़े विभागों का जिम्मा मिला। जगन्नाथ महतो जेएमएम के टिकट पर चुनाव भले लड़ते थे, लेकिन डुमरी हो या बोकारो या गिरिडीह, तमाम जगह की जनता उन्हें कभी किसी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नहीं देखती। ऐसा उनका सरल सहज स्वभाव था कि जो उनसे मिलता था उनसे जुड़ जाता था, उनका होकर रह जाता था। उनकी पंचायती व्यवस्था ऐसी थी कि उनके क्षेत्र की ज्यादातर समस्याएं पुलिस के पास बाद में जाती थी, पहले उनकी पंचायत में समाधान के लिए आती थी। न्याय पसंद जगन्नाथ महतो किसी भी विवाद में दोनों पक्षों को सुनते और पूरी तसल्ली हो जाने के बाद ही अपना फैसला सुनाते, और वो भी पंचों की राय के आधार पर। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें जगन्नाथ महतो ने गलती करने वाले को आंख दिखाई, जरूरत पड़ने पर डांट फटकार भी लगाई। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक सभी अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकारों को जगन्नाथ महतो उनके नाम से जानते थे, चेहरे से पहचानते थे। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, हमेशा वो उसे अपना समझते थे। दिन हो या रात, हमेशा सभी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहना, सुलभ रहना जगन्नाथ महतो की आदत थी। कोरोना की पहली लहर आने के पहले जगन्नाथ महतो एक युवा, एक ऊर्जावान विधायक और मंत्री के रूप में जाने जाते थे। लेकिन 2020 में कोरोना आते ही सब बदल गया। जगन्नाथ महतो अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। राजू है और 4 बेटियां भी हैं। सभी की शादियां हो चुकी हैं। 2020 के कोरोना काल के दौरान ही जगन्नाथ महतो को कोरोना महामारी ने पकड़ा। उनकी तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए उन्हें सितंबर 2020 में चेन्नई ले जाया गया। नवंबर के महीने में उनका फेफड़ा बदला गया, लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ और 20 दिनों तक लगातार उनको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। करीब 8 महीने के इलाज के बाद 14 जून 2021 को वह स्वस्थ होकर, सेहतमंद होकर वापस लौटे थे। हालांकि उसके पहले 2018 में उनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी थी। कोरोना का इलाज कराने के बाद, लंग्स ट्रांसप्लांट कराने के बाद बीच बीच में इलाज के लिए जगन्नाथ महतो चेन्नई जाते रहे। 14 मार्च को जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था,
उनकी तबीयत फिर एक बार बिगड़ी, उनको रांची के पारस अस्पताल ले जाया गया। वहां से हेमंत सोरेन ने उन्हें एयर एम्बुलेंस से दोबारा चेन्नई भेजा, उसी अस्पताल में जहां उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन 6 अप्रैल आज के दिन यह मनहूस खबर आई कि जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे। टाइगर नाम से जाना जाने वाला झारखंड आंदोलन का एक योद्धा आज हमारे बीच से हमेशा के लिए चला गया। मैं जनमन परिवार की ओर से जगन्नाथ महतो के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को इस घड़ी में, दुख की घड़ी में संबल दे और उन्हें इस दुख की घड़ी को, इस असीम वेदना को सहन करने की शक्ति दे। आज वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।